हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी। माय नेम इज राम परवार और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं हर लेक्चर में आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बहुत इजी लगता है। ठीक है, अभी हमारा एक ही एक्सरसाइज बाकी है 1.4। उसके बाद में प्रॉब्लम सेट में सिलेक्टेड क्वेश्चन बाकी है। ऑलमोस्ट तो हमने कंप्लीट किया था, सिलेक्टेड क्वेश्चन बाकी है और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के जो थ्योरम्स है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज का एक और दो लेक्चर मैक्स टू मैक्स और लगेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहली बात ये कि ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स पहली बात तो क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो पहले दोनों ट्रायंगल्स को क्या करोगे? सिमिलर प्रूव करोगे। तो इसको नाम दे दिया एबीसी, इसको नाम दे दिया पीक्यूआर। ये थ्योरम मैं प्रूव लास्ट में करूंगा, सब थ्योरम एक साथ में। अभी मैं खाली आपको कांसेप्ट बता देता हूं। सो अगर इफ मतलब अगर इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, देन ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया विल बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। यही है बेटा थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस खत्म, दैट्स इट। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू क्या? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है? ये थ्योरम मैं प्रूव करके बताऊंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत इजी क्वेश्चंस है, ध्यान देना। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। The ratio of corresponding sides of similar triangles, ठीक है? So let the triangles be triangle ABC similar to triangle PQR, बराबर है? The ratio of corresponding sides of similar triangle, so let the ratio be AB upon PQ ले लो, कितना दिया है? 3 upon 5 दिया है, yes. Then the find the ratio of their areas. So by theorem on areas of similar triangle, by theorem on AST पूरा लिखना आप लोग एग्जाम में, areas of similar triangle, बोलो क्या? area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to, बोलो what? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, करेक्ट? now what is the value of AB? it is 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. so therefore the ratio of areas of two triangles is equals to 9:25. 9:25, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। If triangle ABC is similar to triangle PQR, ABC is similar to triangle PQR, ऑलरेडी गिवन है बच्चों, ये क्या है? गिवन है ना? ऑलरेडी गिवन है। और उन्होंने बोला है कि AB अपॉन PQ जो है वो दिया है 2:3, ये भी गिवन है ना? देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दिया इज इक्वल्स टू व्हाट अपॉन व्हाट? AB का स्क्वायर अपॉन नीचे कुछ भी नहीं लिखा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप दिमाग लगाओ, अगर इधर AB लिखा है तो नीचे क्या आना चाहिए? PQ आना चाहिए। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर है, ठीक है? विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4/9। हो गया आंसर अपना, 4/9 हो जाएगा। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
थर्ड क्वेश्चन, सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो उन्होंने बोला है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, रीजन गिवन, है ना, बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीसी का वैल्यू दिया 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80 and area of triangle PQR is 125, then fill in the blanks, ठीक है ना। क्या दिया है, क्या पूछा है, देखो उन्होंने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डाला है खाली, सो इधर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्वियसली PQR आएगा इक्वल्स टू 80 अपॉन कितना 125, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बोला है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सर ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर 180 अपॉन 25 है, 1 अपॉन 180 सॉरी 80 अपॉन 125 है, टेकिंग स्क्वायर रूट टी एस आर, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर क्या बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू बचेगा, इधर रूट बचेगा, करेक्ट ना। तो ये बेटा किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 16 फाइजा 16 फाइजा हो गया, और ये 25 फाइजा, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो और ये कितना है 5 का, तो आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 5। तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर पूछ ले एग्जाम में तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना अपॉन कितना 4 अपॉन 5। ओके सर, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना ये पूरा लेसन ही सबसे इजी है बेटा, ठीक है ना, बहुत इजी लेसन है। चलो आगे रीड करें। ट्राइंगल एलिमेंट बोले इसका रीजन, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, बताओ ये तो मैंने सेम ही लिखा ना इधर से। नेक्स्ट, ट्राइंगल एलिमेंट किसको सिमिलर है, ट्राइंगल एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, रीजन गिवन, है ना। उसके बाद क्या दिया है, 9 टाइम्स एंगल 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये भी गिवन है, बराबर है। इफ QR इज इक्वल्स टू 20, QR का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, तो QR का वैल्यू 20 है, तो पूछा क्या उन्होंने, mn का वैल्यू पूछा है, mn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सबसे पहले बेटा एकदम सिंपल है, अगर मैं PQR को उधर भेजूं तो यहाँ पे 16 इधर आएगा, तो 9 अपॉन 16, तो बेटा बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 16, बराबर है। सो बताओ अभी मैं LMN की जगह पे क्या लिख सकता हूँ और PQR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मुझे mn चाहिए, देखो mn चाहिए, तो मैं mn लूंगा यहाँ से, और यहाँ से क्या लूंगा QR, तो बोलो mn का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये किसको इक्वल होता है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ईच साइड का रेशियो, है ना। mn स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9 अपॉन 16, इधर रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एनी डाउट बच्चों, अभी अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, mn अपॉन QR विल बी इक्वल टू 3/4, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 16 4 का। क्या मुझे QR दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो QR की जगह पे 20 ले लेंगे, सो mn अपॉन 20 विल बी इक्वल टू 3/4, है ना। सो बोलो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 5 जा, तो mn का वैल्यू आ जाएगा 15 यूनिट्स, 15 क्या यूनिट्स, एकदम इजी था, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। आपको नहीं समझे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ व्हिच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत इजी का एक्सरसाइज है, हार्डली बेटा 5 4 स्टेप्स है। अब इसका फोटो लो, फिर 5th से स्टार्ट करते हैं हम लोग। Okay students, so next question is question number 5. Read the question. The areas of two similar triangles, already question बोला है, the two triangles are similar.
सो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। ये क्या है, गिवन है, बराबर है। इसका जो एरिया है टू सिमिलर ट्राइंगल्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू कितना है 225 है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जो वैल्यू है वो है 81। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अभी छोटा ट्राइंगल कौन है सर 81 वाला, इसके साइड को बेटा मैं PQ मान लूं, कोई भी एक साइड मानना है 12 हो गया। देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है AB है, तो AB को क्या मान लेंगे क्वेश्चन मार्क, है ना बेटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बताओ क्या करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, reason given, so therefore by theorem on areas of similar triangles, बोलो what upon what, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, बराबर है। ऊपर रीजन लिख दिया हमने। बताओ ABC का एरिया कितना है 225 अपॉन PQR का एरिया 81, है ना, इक्वल टू AB का स्क्वायर नहीं पता, PQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना। चलो तो मैं तो बोलूँगा ये बेटा डोंकी वर्क करना भी मत गलती से, टेकिंग स्क्वायर रूट TSR, टेकिंग स्क्वायर रूट 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, इसको AB स्क्वायर को AB लिख देंगे, यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर लिखा तो 12 लिख देंगे, तो AB विल बी इक्वल टू 15 इंटू 12, इधर 9 इधर से मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो बताओ AB का आंसर कितना आएगा 5 4 जा 20 क्या सेंटीमीटर हो गया। इजी था। चलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लें। क्यों? क्योंकि हर साइड बेटा ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो रेशियो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है ना। ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। आगे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू, बोलो व्हाट अपॉन व्हाट, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, बोलो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो ABC अपॉन DEF कितना दिया है 1 अपॉन 2 दिया है, AB का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, है ना। तो बताओ यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा, DE का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32, सो DE विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 16, 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2 क्या यूनिट्स हो जाएगा, सो DE का आंसर हो जाएगा 4 और रूट 2 यूनिट्स। अभी पीछे देखिए जरा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दिया है 4 रूट 2 इज द राइट आंसर, 4 रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। 1.4 का 4 रूट 2 दिया और प्रीवियस का आंसर 20 दिया है, बराबर है। चलिए ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 का एंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, उन्होंने डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम DEP दिया है, ये दिया है P DEF दिया सॉरी, और यहाँ पे P और यहाँ पे Q दिया हुआ है ना। अभी क्या दिया है, PQ is parallel to DE given, PQ is parallel to DE, है ना। आगे रीड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQF is 20 units. Area of triangle PQF is 20 units. बराबर. And PF is double of DP. PF is 2 times DP. Given है. Then find area of quadrilateral. Area of quadrilateral DPQE. DQPE. DPDS में सॉरी मैंने गलत किया है. यहाँ पे Q है. DPQE. DPQE. तो ये कैसे करेंगे? इस पूरे में से ये ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नहीं है. आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, हमको खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पर मैं मेरे मेथड से करवा देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है. सो बोलो पॉइंट नंबर 1, PQ इज पैरेलल टू DE. रीजन गिवन है ना. तो आप बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल DEF is congruent to एंगल PQF और कौन सा रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इक्वेशन नंबर 1. ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. अब ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ. यस, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQF, बराबर. दोनों में एंगल F आ रहा है. सो F इज कॉन्ग्रुएंट टू F. रीजन कॉमन एंगल. एंड एंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQF. रीजन फ्रॉम 1, है ना. सो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? DEF is similar to triangle PQF. By which test? AA test. अगर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी इनका रेशियो ले सकता हूँ. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF विल बी इक्वल टू, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? PF और DP दिया ना. तो PF किधर है बेटा? PF है ये, और DP का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना. PF दिया और DP दिया है. एक इसमें एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा अपने को, मैं आपको बताता हूँ. फिर हम लोग रेशियो लेंगे. कैसे? जरा आपको इधर से गलती पता चल जाएगी, वरना अपने को मैं आपको बताता हूँ क्यों. इसका देखो रीजन देखो. अगर मुझे पता है थर्ड पॉइंट, इसको मैं यूज करूंगा. व्हाट इज DF? हमको DF चाहिए बच्चों. DF इज इक्वल टू DP प्लस PF. DP प्लस PF, करेक्ट है ना. DF इज इक्वल टू DP प्लस PF. नाउ व्हाट इज DP? या फिर PF की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? बताओ. अगर मैं यहाँ पे DF ही लिखूं, बराबर. DF इज इक्वल टू व्हाट? दिमाग लगाओ. DF इज इक्वल टू क्या? PF की जगह पे DP लिख सकते हैं. सो DP प्लस 2DP. सो DF विल बी 3DP. DF इज इक्वल टू 3DP लिख सकता हूँ. इजी था. DF will be equal to 3 times DP, बराबर है. अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए. देखते हैं, चलो ये जगह छोड़ देते हैं. अभी बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू, अपने को DF और PF दिया है ना, तो बोलो इधर PF लिखा, अगर PF का स्क्वायर तो इधर DF आएगा, DF का स्क्वायर. तो बोलो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. करेक्ट है. अभी बताओ क्या मुझे PQF का एरिया दिया हुआ है? हाँ, कितना दिया बच्चों? 20 दिया है. ये एज इट इज रख देता हूँ मैं. यहाँ पे क्या लिखूंगा? DEF, है ना, इज इक्वल्स टू, क्या मुझे DF का वैल्यू पता है? हाँ. क्या DF का वैल्यू कितना है? DF का वैल्यू है 3DP का स्क्वायर, बराबर. और PF का वैल्यू कितना है? PF का वैल्यू 2DP स्क्वायर. सो 2DP का स्क्वायर, है ना. ये कहाँ से आया? फ्रॉम 2 ले लेते हैं, इसको 2 मार्क करो, है ना. अभी आप बताओ DP कैंसिल. 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन यहाँ पे कितना है? 20. 4 1 जा 4 5 जा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, है ना बेटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 9 5 जा 45. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 45, बराबर है.
ये आपका आंसर नहीं है, फाइनल आंसर बाकी है। अपने को क्या पूछा है, ये देखो डी ई एफ मुझे पता है, ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, ये पूरा। उसमें से मुझे बताओ, हमको सिर्फ यही पूछा है, ये वाला सिर्फ इतना सा पूछा है। तो सर एक काम करो ना, ये वाला पार्ट निकाल दो। बट पी क्यू एफ का एरिया मुझे पता है कितना, 20। तो आप बताओ अगर मुझे डी क्यू पी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे में से पी क्यू एफ माइनस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ। ये स्टेप वापस देख लेना एक बार, डाउट रहेगा तो वीडियो को पीछे खींच के। ये पूरा है, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो यही मिलेगा। तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिया, 45। उसमें से ये कितना है हमारे पास, 20 है। तो 45 में से 20 गया तो 25 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। छोटा सा ही वीडियो बना हमारा, ठीक है ना। ये ज़्यादा मैंने आपको पहले बोला ना, इस चैप्टर का सबसे इजी एक्सरसाइज यही है, कौन सा, 1.4। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7। अभी अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम सेट में से, तो क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करना है बेटा, वो एमसीक्यू है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में अज्यूम कर रहा हूँ हो गया, ठीक है। सेकंड हो चुका है, मैंने सॉल्व कराया था। थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ हो चुका है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में 6 करवाऊंगा, ठीक है। 6 के बाद 7 हो गया है, 9 हो गया, 8 बाकी 8 करवाऊंगा, 10 हो चुका है, 11, 12 एंड 13 ये 3 सब बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा प्रॉब्लम सेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस खत्म करूंगा। एंड फिर लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको एक ही लेक्चर में पूरे थ्योरम्स भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता थ्योरम्स आपके स्कूल एग्जाम के लिए रहेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो अपना ये पोर्शन पूरा वाइंड अप हो जाएगा। फिर भी मैं थ्योरम्स का लेक्चर एक ले लूंगा ताकि आपको फाइनल एग्जाम में तो काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। केमिस्ट्री में जनरली सिखाता हूँ मैं, पहले 10th स्टैंडर्ड तक ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों भी सिखाता था केमिस्ट्री के साथ। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे आंसर एकदम परफेक्टली पॉइंट वाइज लिख पाता हूँ, तो बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सेट, एंड उसके बाद के लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।